हाय गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मेर कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जूनियर असिस्टेंट की 89 वैकेंसीज के लिए रजिस्ट्रेशन रीओपन कर दिए हैं। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया है कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइज पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइज सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.aai.aero, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी आपकी एएआई रहेगी, यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया रहेगी, जो कि अंडर में काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में ये कंट्रोल में काम करती है। पोस्ट नेम की अगर बात करें, जूनियर जो है असिस्टेंट की रहेगी, जो कि आपका फायर सर्विसेज डिपार्टमेंट में रहेगी। टोटल वैकेंसी जो है 89 वैकेंसीज के लिए जो है नोटिफिकेशन यानी कि रजिस्ट्रेशन रीओपन हुए हैं। अप्लाई मोड की अगर बात करें तो ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। रजिस्ट्रेशन जो रिस्टार्ट हो रहे हैं यानी कि जो डेट रहेगी वो आपकी 5 अप्रैल 2025 से रहेगी और लास्ट डेट जो रहेगी रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की 11 अप्रैल 2025 रहेगी। तो 5 अप्रैल 2025 से लेकर के 11 अप्रैल 2025 के बीच में जो है आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। यानी कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो ये रीओपन रजिस्ट्रेशन है, तो आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी। आप 5 अप्रैल से लेकर के 5 अप्रैल 2025 से लेकर के और 11 अप्रैल 2025 के बीच में जो है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर सकते हैं। अब एग्जाम डेट की अगर बात करें तो एग्जाम डेट अभी कोई अनाउंस नहीं की गई है। ये जो है आपकी जो इनकी एएआई यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर आपको जो है जो आपका एग्जाम डेट है वो रिटर्न एग्जाम डेट की जो है डेट अनाउंस कर दी जाएगी। एडमिट कार्ड की अगर बात करें, जो आपका एग्जाम डेट आएगी उससे एक हफ्ते पहले जो है आप अपना जो है एडमिट कार्ड अपना डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें, अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस इस कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस जो रखी गई है 1000 यानी कि 1000 रुपए रखी गई है। और अगर आप एससी, एसटी, एक्स सर्विसमैन या फीमेल यानी कि वुमेन इस कैटेगरी में अगर आप हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस नील रहेगी, यानी कि एग्जम्प्टेड रहेगी। आपको किसी तरह की कोई एप्लीकेशन फीस देने की जरूरत नहीं है। पेमेंट मोड की अगर बात करें, यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस रहेगी वो ऑनलाइन ही आपको पेमेंट करनी होगी, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, आईएमपीएस, ये जो अदर मोड्स हैं वहां पेमेंट गेटवे हैं उसके थ्रू जो है आप अपनी एप्लीकेशन फीस जो है अपना डिपॉजिट कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है, यानी कि क्या मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रखी गई है। तो क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो उसमें 12th क्लास पास्ड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड प्लस आपका डिप्लोमा इन मैकेनिकल या ऑटोमोबाइल या फायर सर्विसेज में आपके पास जो है होना चाहिए, यानी कि 12th क्लास प्लस डिप्लोमा इन रिलेवेंट फील्ड में प्लस आपके पास जो है डीएल यानी कि ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। ये आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन है। एज लिमिट की अगर बात करें तो मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 30 साल रखी गई है। तो 18 और 30 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, जो आपका रिजर्व कैटेगरीज वाले हैं जैसे आपका एससी हुआ, एसटी हुआ, ओबीसी हुआ, उनको जो है प्रॉपर एज रिलैक्सेशन वो दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, यानी कि किस बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। तो इसमें जो रहेगी आपकी मल्टीपल स्टेजेस रहेगी। जो फर्स्ट स्टेज होगी आपकी, यानी कि पहली स्टेज जो होगी वो होगी ऑनलाइन रिटर्न एग्जामिनेशन, यानी कि आपका सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। ये आपकी फर्स्ट स्टेज रहेगी। जो सीबीटी यानी कि ऑनलाइन रिटर्न एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेंगे, दूसरी स्टेज जो होगी उनके लिए होगी स्किल टेस्ट, यानी कि स्किल टेस्ट, यानी कि जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, जो आपका ड्राइविंग स्किल है
उससे रिलेटेड आपकी जो है टेस्ट लिया जाएगा। और थर्ड स्टेज जो रहेगी आपकी पैट की रहेगी, यानी कि फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट, यानी कि इसमें चेक किया जाएगा, जैसे आपकी रनिंग चेक की जाएगी, आपका पोल और रोप क्लाइंबिंग चेक की जाएगी, इसके अलावा कैजुअलिटी कैरिंग जो है टेस्ट, इस टाइप के जो है टेस्ट आपसे लिए जाएंगे। इसके अलावा जो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड है, यानी कि हाइट, चेस्ट वगैरह, ये सारी चीजें जो आपकी फिजिकल टेस्ट में आ जाएंगी। इसके बाद जो है नेक्स्ट स्टेज जो रहेगी वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की रहेगी, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट जो है आपके जो है ओरिजिनल यानी कि वेरीफाई किए जाएंगे, चेक किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज होगी मेडिकल एग्जामिनेशन की होगी, यानी कि ये मेडिकल एग्जामिनेशन में जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है ये देखा जाएगा कि उसके लिए आप और जो है फिजिकली और मेंटली यानी कि जो है मेडिकली आप पूरी तरीके से फिट होने चाहिए। तो ये मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी जो आपको क्लियर करनी होगी। अब बात करते हैं कि जो आपका ऑनलाइन रिटर्न एग्जाम होगा, यानी कि जो सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसका क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, क्या उसका सिलेबस रहेगा। तो सबसे पहले एग्जाम पैटर्न जो रहेगा, जो आपका पेपर होगा वो ऑनलाइन होगा, यानी कि सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। दूसरा टाइम जो दिया जाएगा आपको पेपर को सॉल्व करने का 2 घंटे, यानी कि 120 मिनट का टाइम दिया जाएगा आपको पेपर को सॉल्व करने का। सिलेबस की अगर बात करें, यानी कि कहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो आपका जो है सिलेबस जो रहेगा आपका प्रोफेशनल नॉलेज, यानी कि जो आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड है, यानी कि जो आपकी सब्जेक्ट रिलेटेड उससे रिलेटेड आपसे के क्वेश्चंस होंगे, प्लस आपका जो है जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। इसके अलावा जनरल इंटेलिजेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, जनरल एप्टीट्यूड से एंड जनरल इंग्लिश से क्वेश्चंस आपके रहेंगे, यानी कि इन टॉपिक से जो है आपका जो है ऑनलाइन रिटर्न एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं सैलरी एंड अलाउंसेस की। तो सैलरी की अगर बात करें तो जो स्टार्टिंग सैलरी होगी आपकी 31,000 रहेगी और 31,000 से लेकर 92,000 के बीच में रहेगी, यानी कि 92,000 के बीच में रहेगी। यानी कि सिलेक्शन होने के बाद जो है आपका जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग जो है आपका जो है प्रमोशन, उसी के हिसाब से आपका इंक्रीमेंट होता रहेगा। अलाउंसेज और अदर्स बेनिफिट्स की अगर बात करें, जैसे आपका डीए हुआ, एचआरए हुआ, मेडिकल बेनिफिट्स हुए, तो ये एज पर आपको एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नॉर्म्स के हिसाब से जो एक एम्प्लॉय को दिए जाते हैं वो प्रॉपर सारे जो है आपको अलाउंसेज और अदर्स बेनिफिट्स दिए जाएंगे। अब बात एक इंपॉर्टेंट यहां पर यह है कि जो आपकी जॉब लोकेशन होगी वो कहां होगी सिलेक्शन होने के बाद। तो जॉब लोकेशन जो रहेगी आपकी ईस्टर्न रीजन में रहेगी। ईस्टर्न रीजन में आपका जो है पोस्टिंग दी जाएगी। अगर कहीं जरूरत पड़ी तो आपका ऑल ओवर इंडिया कहीं भी जो है पोस्टिंग दी जा सकती है, लेकिन आपका जो भर्ती की जा रही है, जो आपका सिलेक्शन होगा वो ईस्टर्न रीजन में जो आपका सिलेक्शन होने के बाद आपको पोस्टिंग दी जाएगी। यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन वैकेंसीज के लिए वही कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकता है जिनका डोमिसाइल आपका वेस्ट बंगाल का है या बिहार का है या उड़ीसा का, छत्तीसगढ़ का, झारखंड का, अंडमान एंड निकोबार का, या आपका जो है सिक्किम का। ये जो है अगर आप इस स्टेट से बिलोंग करते हैं, यानी कि यहाँ के आपका अगर डोमिसाइल है, तो तभी आप इन वैकेंसीज के लिए जो है 89 वैकेंसीज के लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर हम इन वैकेंसीज को, जो आपकी 89 वैकेंसीज अगर कैटेगरीज वाइज हम डिवाइड करें, यानी कि ब्रेक डाउन करें कि किस कास्ट के लिए कितनी वैकेंसीज रखी गई हैं, तो इसमें जनरल वालों के लिए 45 वैकेंसीज रखी गई हैं, ओबीसी वालों के लिए 14 वैकेंसीज रखी गई हैं, एससी वालों के लिए 10 हैं और एसटी वालों के लिए 12 वैकेंसीज रखी गई हैं, और ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वालों के लिए 8 वैकेंसीज रिजर्व रखी गई हैं। इस तरीके से आपकी 89 वैकेंसी जो है भर्ती यानी कि फिल की जाएगी। अब बात करते हैं कि आपका अप्लाई करने से पहले क्या क्या आपको सारे अपने डॉक्यूमेंट जो है रेडी रखना है स्कैन कॉपी करा करके। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें, जैसे आपकी 10th की जो आपकी एकेडमिक सर्टिफिकेट्स हैं, यानी कि आपकी 10th की मार्कशीट, आपकी 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट जो है वो, जो आपका डिप्लोमा है वो उसका मार्कशीट, चाहे वो आपने सेमेस्टर वाइज किया है चाहे आपने ईयर वाइज किया है, ये सारे आपके जो एकेडमिक्स और प्रोफेशनल जो आपका डिप्लोमा वगैरह है वो सारे सर्टिफिकेट जो है आपको रेडी रखने हैं। इसके अलावा जो है आपका बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आपकी 10th की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसी तरीके से आपका जो है बर्थ सर्टिफिकेट के अलावा कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि एससी एसटी ओबीसी का आप किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसी तरीके से आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा जो है आपका इनकम सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आप
EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का आप किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो इनकम सर्टिफिकेट आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा आपका ID प्रूफ, आपका जो है जो पासपोर्ट साइज फोटोज हैं वो, सिग्नेचर वगैरह, ये सारे डॉक्यूमेंट जो आपको पहले से स्कैन कॉपी करा करके रखने हैं। अब बात कर लेते हैं कि अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर रहेगा। तो अप्लाई की अगर बात करें तो ये जैसा कि हमने शुरू में बताया था, आपका ऑनलाइन प्रोसेस रहेगा, ऑफलाइन किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.aai.aero पर विजिट करना है। जब आप वहां विजिट करेंगे, आप होम पेज पर पहुंचेंगे, वहां कैरियर्स वाले ऑप्शन पे यानी कि सेक्शन में आपको जाना है। कैरियर वाले सेक्शन में जाने के बाद जो है आपको वहां लिंक मिलेगा AAI रिक्रूटमेंट 2025 के लिंक पे आपको क्लिक करना है। यहां पर इस बात का ध्यान देना है, अगर आपने इनके पोर्टल पर पहले से अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं करा रखा है तो आपके अपनी पर्सनल डिटेल्स, अपना वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से अपने आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर जाकर के है जो है अपना आपको रजिस्टर कराना है, जहां से आपके जो है यूजर नेम और पासवर्ड जनरेट हो जाएंगे, यानी कि जो आपके क्रेडेंशियल जाएंगे, यानी कि आपके जो है क्रेडेंशियल लॉगिन जो है आपके पास जनरेट हो जाएंगे। अगर ऑलरेडी आपने करा रखा है अपना रजिस्ट्रेशन के पोर्टल पर तो आपके पास यूजर नेम पासवर्ड होगा, यानी कि जो आपके क्रेडेंशियल है उन्हीं से आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा उस फॉर्म को आपको जो है पूरा एक्यूरेट फिल करना है, जहां पर आपकी पूरी पर्सनल डिटेल्स मांगी जाएगी, जैसे आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन, आपका डिप्लोमा, जो भी वहां पर रिक्वायर्ड आपकी डिटेल्स मांगी गई है उस डिटेल्स को आपको प्रॉपर फिल करना है। डिटेल्स फिल करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन जो आएगा आपके पास जो है, जब आप पूरी डिटेल्स एप्लीकेशन फॉर्म में फिल कर देंगे, अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का, यानी कि जो आपके डॉक्यूमेंट हैं, चाहे वो आपकी 10th की मार्कशीट सर्टिफिकेट है, 12th की मार्कशीट सर्टिफिकेट है, डिप्लोमा है, जो भी वहां पे आपके जो सर्टिफिकेट्स हैं एकेडमिक, वो सारे आपको अपने अपलोड करने हैं। साथ में पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन वगैरह जो भी रिक्वायर्ड वहां पे जो है आपके डॉक्यूमेंट्स है वो आपको जो है उनके प्रेस्क्राइब फॉर्मेट यानी कि जो एक डायमेंशन है, साइज है, उसके अकॉर्डिंग आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका पेमेंट का, यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस है वो आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, IMPS जो भी अदर्स मोड है वहां पर आप अपने जो है अपना एप्लीकेशन फीस जो है अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है डिपॉजिट कर सकते हैं। अगर आप एग्जेम्प्टेड है यानी कि आपके लिए नील रखी गई एप्लीकेशन फीस, तो आपको जो है ये पेमेंट वाला ऑप्शन स्किप कर देना है। पेमेंट के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका अपलोड योर यानी कि फॉर्म को सबमिशन का, यानी कि अपलोड करने का। तो फॉर्म को सबमिट करने से पहले जो है रिव्यू वाले ऑप्शन में जाकर के आप पूरी एक बार फॉर्म को पूरा चेक कर ले, जो आपने डिटेल्स फिल की है उसमें किसी तरह की कोई मिस्टेक तो नहीं की है। तो रिव्यू के बाद जो है फॉर्म को सबमिट कर दें, यानी कि सबमिशन वाले उसमें वो कर दें, क्लिक कर दें, यानी कि फॉर्म को अपलोड कर दें। और सबमिट करने के बाद जो इस बात का ध्यान रखें उसकी 1 या 2 कॉपी जो है प्रिंट आउट जरूर ले लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास जो है एक हार्ड कॉपी के रूप में जो है एक जो है ऑफिशियली रिकॉर्ड आपके पास हो जाए। तो गाइज ये थी आपकी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन की डिटेल्स। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है या क्वेरी है या कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार फिर से आपको जो है रजिस्ट्रेशन डेट, जो आपका नई रजिस्ट्रेशन डेट आई है जिसमें कैंडिडेट्स को जो है अपॉर्चुनिटी दी गई है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है दोबारा से रजिस्ट्रेशन कराने की, तो उसकी डेट मैं आपको रिमाइंड करा देता हूं। तो रजिस्ट्रेशन डेट जो है 5 अप्रैल 2025 है और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की 11 अप्रैल 2025 है। तो 5 अप्रैल 2025 से लेकर के 11 अप्रैल 2025 के बीच में जो है आपको उनकी ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। तो गाइस गोल्डन अपॉर्चुनिटी, अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है या आपने किसी तरह से आपसे मिस हो गया था पहले, तो आप जो है इसमें जो है अपना रजिस्ट्रेशन 5 अप्रैल 2025 से जाकर के जो है इनके ऑफिशियल पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। गाइज हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उससे रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होते हैं उस पर वीडियोस लेकर के आते हैं। इसके साथ साथ जो है प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पे आपके लिए वीडियोस लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे और साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें,
लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।